हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 4th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हमने जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अनदर लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन। ऐसे हम आज इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points on another line whose direction cosines are given। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points on another line whose direction cosines are given। मतलब क्या है कि एक लाइन जो 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग पे वो लाइन सेगमेंट हमने पाया है, और उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन हम लेंगे और अनदर एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन्स दिया हुआ है। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन्स हमको दिया हुआ है, उसके ऊपर और एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 जॉइनिंग पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, और वो लाइन सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन हमको निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे हम ये करेंगे। तो देखिए, जिस लाइन सेगमेंट की बात किया है, उस लाइन सेगमेंट को हम मान लेते हैं कि वो लाइन सेगमेंट मतलब है एक पॉइंट P, वो है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है Q x2 y2 z2। और ये दोनों पॉइंट्स PQ जॉइन करके हम PQ लाइन सेगमेंट हमको मिला। तो इस PQ लाइन सेगमेंट को और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन है L वो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को हमने L से डिनोट किया, और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन्स है वो है LMN। मान लीजिए ये उस लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन्स है LMN। तो ये जो PQ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है PQ, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे इस लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसका डायरेक्शन कोसाइन्स है LMN। तो इसको हम निकालेंगे। तो देखिए, पहले प्रोजेक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। प्रोजेक्शन किसको कहा जाता है? अब 2 डायमेंशन पे आइए। मान लीजिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है PQ, लाइन सेगमेंट है PQ, और ये एक AB मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, या इसको आप L लाइन मान लीजिए, ये L है। तो ये PQ का प्रोजेक्शन ये L लाइन के ऊपर कैसे होगा? इस P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, और इस Q से हम इस लाइन L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे। ये
थोड़ा बेंड हो गया, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसे। तो देखिए ये जो ए बी हमने ये लाइन सेगमेंट पाया इस एल लाइन के ऊपर, ये ए बी जो है, ये ए बी लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू जो लाइन सेगमेंट था उसका प्रोजेक्शन है इस एल लाइन के ऊपर। तो ऐसे हमने पी क्यू को एल लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन पाया पी क्यू लाइन का। तो देखिए अगर हम पी से क्यू तक ऐसे जाते, मतलब आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये पी आर और क्यू एक ट्रायंगल है। तो आप पी से आर तक आएंगे, इस पी आर साइड से ट्रैवल करके, फिर आर से क्यू तक आप इस लाइन को ट्रैवल करके जा सकेंगे। तो पी से आप ये साइड से ऊपर जाके आप क्यू तक आ सकेंगे। तो अगर आप आर से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका आप नाम दे दीजिए एम, तो देखिए ये पी आर लाइन का प्रोजेक्शन क्या है, ए एम, और ये आर क्यू लाइन का प्रोजेक्शन क्या है, एम बी। और ये दोनों प्रोजेक्शन का आप समेशन लेंगे, ये ए एम प्लस एम बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप एनी पॉलीगन बना लीजिए, ये पॉलीगन आप ऐसे बना लीजिए, मतलब आपको एक पी क्यू लाइन सेगमेंट दिया गया, उस लाइन सेगमेंट को आप एक साइड, एक पॉलीगन का साइड या डायगोनल, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ऐसे ये मान लीजिए एन है, तो ये पी आर क्यू एन एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप एनी पॉलीगन, जिस पॉलीगन का एक साइड या एक डायगोनल ये पी क्यू है, उसका अगर आप पी से स्टार्ट करके साइड को ट्रैवल करके क्यू तक आएंगे, तो जिस साइड्स को ट्रैवल करके आएंगे उस साइड्स का एल के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, उस प्रोजेक्शन का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो पी क्यू का उस ए बी लाइन, उस एल लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। मतलब ये जो कंपोनेंट है साइड्स का, जो साइड्स का प्रोजेक्शन है, मतलब P से स्टार्ट करके R तक गया, R से Q तक गया, तो ये जो दोनों साइड ट्रैवल करके हमने Q तक किया इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ये जो दोनों साइड्स है उसका जो प्रोजेक्शन है L के ऊपर, उस प्रोजेक्शन का जो सम होगा वो पूरा PQ का इस L लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। मतलब आप एनी पॉलीगन का एनी नंबर ऑफ साइड्स अगर उसका प्रोजेक्शन लेंगे और P से स्टार्ट करके Q तक एंड तक आएंगे उस साइड को ट्रैवल करके, तो उन सभी साइड्स का जो प्रोजेक्शन होगा उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो उस पूरा PQ लाइन का प्रोजेक्शन होगा उस L लाइन के ऊपर। ये जो कंसेप्ट है ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के ऊपर भी लागू है और वो कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये प्रोजेक्शन हम ऐसे निकालेंगे। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये पी क्यू, यहाँ पर पी x1 y1 z1 एक पॉइंट है, q x2 y2 z2 एक पॉइंट है और पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, l एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस l m n है। अब हम पी क्यू का प्रोजेक्शन l के ऊपर लेंगे। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पहले हम एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये x है, x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, ये O है। अब देखिए ये पी क्यू पॉइंट है, मान लीजिए ये पी क्यू पॉइंट है, ये P है, ये P है, x1 y1 z1
और ये Q है x2 y2 z2। अब देखिए ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसका प्रोजेक्शन कोई एक लाइन मान लीजिए ये AB है, L है ये लाइन, इसके ऊपर आप PQ का प्रोजेक्शन लेंगे। तो देखिए ये L मतलब ऐसे एक L लाइन है मान लीजिए। तो देखिए पहले हम जैसे पहले हमने लेक्चर्स में किया था, ये P को ओरिजिन करके मतलब इस ओरिजिन को P पे हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और न्यू सेट ऑफ एक्सिस हम उससे पाएंगे। तो न्यू सेट ऑफ एक्सिस हमने पाया, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये O पॉइंट को P पे शिफ्ट किया और ये Y डैश, ये X डैश, ये Y डैश और ये Z डैश, ये हमने न्यू सेट ऑफ एक्सिस पाया, PX डैश, PY डैश और PZ डैश। और ये जो Q पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू सेट ऑफ एक्सिस जो डायरेक्शन कोसाइन जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये कैसे होता है ये हमने पहले जो लेक्चर्स था उसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो तो वो लेक्चर्स आप पहले देख लीजिए फिर ये देखिए, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सेट ऑफ एक्सिस PX डैश, PY डैश, PZ डैश, ये है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब देखिए हमको ये PQ पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा L लाइन के ऊपर। तो ये जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन को हम डायगोनल लेके एक पैरेललोपिपेड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड हम ड्रॉ करेंगे। ये PQ लाइन जो है, ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसको हम डायगोनल लेके एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक हुआ और ये ऐसे, देखिए ये ऐसे हमने, ये जो पॉइंट है ये Q पॉइंट है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, ये x1 y1 z1 है विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड सेट ऑफ एक्सिस और ये Q पॉइंट है। तो देखिए ये जो है ये कितना है P, ये मान लीजिए M है, तो PM कितना है, PM ये है x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से x2 माइनस x1 along दिस px डैश एक्सिस हमने गया, फिर पैरेलल टू द py डैश एक्सिस हमने यहाँ पर y2 माइनस y1 गया, फिर पैरेलल टू द pz डैश एक्सिस हमने ये z2 माइनस z1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर हमको P से Q पॉइंट तक आया हमने। तो ये जो ये mn मान लीजिए, तो mn कितना होगा, mn होगा y2 माइनस y1 और जो nq है nq वो कितना होगा z2 माइनस z1। तो nq हो जाएगा z2 माइनस z1। तो हमको P से Q तक हमने कैसे गया, P से M तक आया,
पी एम ये x2 माइनस x1 है, फिर m से n तक गया, ये mn ये है y2 माइनस y1, फिर n से q तक गया nq ये z2 माइनस z1 है। तो हमको p से p पे हमने गया। तो देखिए हम ये जो मतलब pm mn और nq ये जो 3 एक्सिस है, मतलब ये तो pm जो एक एक्स एक्सिस के अलोंग पे एक लाइन सेगमेंट है, और mn ये अलोंग द ओ पी वाई डैश मतलब इसका पैरेलल एक लाइन सेगमेंट है, और nq पैरेलल टू द पी जेड डैश एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है। तो इसका हम L के ऊपर प्रोजेक्शंस लेंगे। ये 3 जो लाइन सेगमेंट है इसका हम प्रोजेक्शंस लेंगे L के ऊपर, और इसका प्रोजेक्शंस जो L के ऊपर होगा उस प्रोजेक्शन का हम अलजेब्रिक सम लेंगे। तो PQ का जो प्रोजेक्शन होगा L लाइन के ऊपर वो अब हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये हमने पहले जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में दिखाया कि एक पॉलीगॉन का अगर कोई साइड मतलब एनी नंबर ऑफ साइड्स को ट्रैवल करके आप P से Q तक पहुंचेंगे, तो वो जो नंबर ऑफ साइड्स है उसका जो प्रोजेक्शंस होता है उस L लाइन के ऊपर, उस सभी प्रोजेक्शंस का जो अलजेब्रिक सम है वो पूरा PQ का प्रोजेक्शन होगा उस लाइन के ऊपर। यहाँ भी ऐसा है कि PM, MN और NQ ये 3 जो लाइन से मतलब कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का जो प्रोजेक्शन होगा L लाइन के ऊपर वो प्रोजेक्शन का अलजेब्रिक सम हो जाएगा PQ का जो अलजेब्रिक मतलब PQ का जो प्रोजेक्शन है L के ऊपर वो। ये हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए ये जो L है, ये L जो लाइन सेगमेंट है, ए लाइन है जो स्ट्रेट लाइन, वो उसका सिर्फ हमको डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है। इसका मतलब क्या है? LMN डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मतलब है कि वो ये जो OX मतलब x एक्सिस के साथ कॉस अल्फ़ा जो अगर अल्फ़ा एंगल क्रिएट करता है तो कॉस अल्फ़ा जो है वो L है, और y एक्सिस के साथ जो कॉस बीटा है मतलब अगर बीटा एंगल क्रिएट करेगा तो कॉस बीटा है वो m है, और z एक्सिस के साथ अगर वो गामा एंगल क्रिएट करेगा ये L तो कॉस गामा जो है वो n है। तो देखिए ये जो कॉस अल्फ़ा इसके ऊपर जो मतलब OX के ऊपर जो एंगल क्रिएट करेगा OX के साथ ये L, वो सेम एंगल क्रिएट करेगा PM के ऊपर, क्योंकि ये PM और ये OX तो पैरेलल है टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी L होगा डायरेक्शन कोसाइंस मतलब L कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू L होगा। और देखिए यहाँ पर पी वाई डैश के ऊपर भी बीटा एंगल क्रिएट करेगा, क्योंकि ओ वाई के ऊपर वाई के साथ बीटा एंगल क्रिएट करता है, तो ये पी वाई डैश के साथ भी बीटा एंगल क्रिएट करेगा, तो एम एन के साथ भी बीटा एंगल क्रिएट करेगा। तो इधर भी जो एम होगा कॉस बीटा, इधर इसके साथ जो होगा वो एम एन के ऊपर भी सेम होगा। वैसे ही ओ जेड के ऊपर ओ जेड के साथ अगर गामा एंगल क्रिएट करेगा तो पी जेड डैश के साथ भी गामा एंगल क्रिएट करेगा और एन क्यू के साथ भी गामा एंगल क्रिएट करेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो इधर भी एन जो हमने पाया है कॉस गामा, ये भी जो ओ जेड के साथ हुआ था वो ही एन क्यू के साथ होगा। तो ऐसे हमने एल एम एन को इसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, तो हमको बहुत इजीली ये रिलेशन हमको मिलेगा। रिलेशन हमको डिड्यूस करना मतलब इजी होगा। तो देखिए ये एल मान लीजिए ओ जो पी एम है, ये पी एम के साथ अल्फ़ा एंगल क्रिएट करता है, मतलब ओ एक्स के साथ अल्फ़ा एंगल क्रिएट करेगा तो पी एम के साथ भी अल्फ़ा एंगल क्रिएट करेगा। ये हम अलग से इधर ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होता है। तो देखिए हमने ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये है पीएम लाइन सेगमेंट है, और ये मान लीजिए एल है, ये एल है। तो देखिए ये पीएम
ये एल के ऊपर अगर अल्फा एंगल क्रिएट करेगा तो इसको हम अगर ए एल तक इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल अल्फा होगा। तो देखिए ये पी से एल के ऊपर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये अगर पी आर होता है और एम से इस एल के ऊपर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एस होगा। तो ये आर एस जो होगा ये पी एम का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। तो पी एम का प्रोजेक्शन ऑन द लाइन आर एस हो जाएगा ये। तो देखिए ये अल्फ़ा है तो हम ऐसे अगर ड्रा करेंगे ये टी मान लीजिए तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो देखिए ये पी एम कितना है ये हम जानते हैं, ये x2 माइनस x1 है और ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा। तो कॉस अल्फ़ा क्या है, मतलब एल है, एल का मतलब है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का मतलब है क्या, ये जो पी टी एम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये 90 डिग्री एंगल है और ये है उसका बेस पी टी और ये पी एम है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा पी टी बाई पी एम। तो देखिए ये जो पी टी है ये पी टी और आर एस इक्वल है तो आर एस इक्वल टू पी टी हो जाएगा और पी टी इज इक्वल टू एल इंटू पी एम, मतलब एल इंटू पी एम का मतलब क्या है x2 माइनस x1। तो एल इंटू x2 माइनस x1। तो देखिए ये आर एस जो आता है आ गया, वो आ गया एल इंटू x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो आर एस आ गया, ये आर एस इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है, मतलब पी एम का जो प्रोजेक्शन है एल के ऊपर वो आ गया एल इंटू x2 माइनस x1। तो पी एम का प्रोजेक्शन एल के ऊपर एल इंटू x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर ये एम एन का प्रोजेक्शन अब लेंगे एल के ऊपर तो वो आ जाएगा एम इंटू y2 माइनस y1 और जो एन क्यू है इसका प्रोजेक्शन लेंगे एल के ऊपर तो वो आ जाएगा एन इंटू z2 माइनस z1। तो ये तीन प्रोजेक्शन है पी एम, एम एन और एन क्यू का एल के ऊपर। तो हमने देखा कि ये तीन जो प्रोजेक्शन है ये इसका जो हम एल्जेब्रिक सम लेंगे वो हो जाएगा पी क्यू का प्रोजेक्शन एल के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ पी एम ऑन एल प्लस प्रोजेक्शन ऑफ एम एन ऑन एल प्लस प्रोजेक्शन ऑफ एन क्यू ऑन एल। तो ये तीन प्रोजेक्शन क्या होगा, एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस एम इंटू y2 माइनस y1 प्लस एन इंटू z2 माइनस z1 ये हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या पाया, हमने 2 पॉइंट्स लिया P और Q, जिसका P का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 और L एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है L M N। हमने PQ लाइन सेगमेंट जो पाया उसका प्रोजेक्शन हम निकालने के लिए ये डिडक्शन किया L के ऊपर। तो हमने क्या पाया
कि पी क्यू का जो प्रोजेक्शन है एल के ऊपर वो है एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस एम इंटू y2 माइनस y1 प्लस एन इंटू z2 माइनस z1। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन, ये हमने आज डिड्यूस किया। तो ये आप घर में अपने से बैठ के सोच के करने की कोशिश कीजिए और आपको ये समझ में आया है मुझे लगता है। और अगर आपका कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया है तो, और मेरा जो वीडियोस है उसको अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।